अमृतसर स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर है। एंड प्लीज डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग द यूनिट्स एज वेल। यहां नहीं लिखे चलेगा कोई बात नहीं, एग्जाम में लिखने की आदत जरूर डालें। सो 19 उदयपुर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 की बात कर रहे हैं हम लोग अब। क्वेश्चन 20, if bank wants to purchase $4,000, bank is purchasing $4,000, purchasing dollars. What the customer is doing? Customer is selling dollars, but we are interested in B currency, selling dollar or purchasing euro. Euro is currency B. R stands for right, and right rate is $1.15 per euro, और सब में दिया हुआ है $4,000, एंड सो $4,000 का मतलब $4,000 मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करने से डॉलर स्क्वायर बाई यूरो हो जाएगा। सो $4,000 डिवाइड बाई $1.15 per euro, and answer is answer for question number 20. Answer for question number 20. So it is 4,000 divided by 1.15. कई सारे लोगों के आंसर्स मिस्टेक थे जो यहाँ पर सही हो गए हैं। बड़ोच प्लीज आंसर्स हमें ठीक करें, एंड 1.15 रेट आएगी। हमें बार बार इस सेंटेंस को रिकॉल करना है। व्हाट कस्टमर इज डूइंग विथ करेंसी बी? करेंसी बी कस्टमर परचेजिंग फॉर राइट, कस्टमर बी करेंसी बी सेलिंग लेफ्ट, एंड ये फॉर्मूले से हमारी गलतियां कभी नहीं होंगी। Before I forget, let me announce today from 12:30 to 3, Sandeep sir will take lecture of AS, Accounting Standards. So you please note down today 12:30 to 3, Sandeep sir will take lectures of AS. For more information, you can contact your center coordinator. Now friends, you will continue answering my question. Continuing with the topic. First, we have seen 45 and 46 rupee per dollar. एक example लिया था हमने. This was your bid rate,
and this is your ask rate. We have seen here that bid rate is lower than ask rate. Now, my answer to all of you, can ask rate be ever less than bid rate? Answer has to be supported only by writing yes or no. Y और any लिखना है आपको, yes or no. Accordingly, the next question framed yes or no में कौन सा सही है और कौन सा गलत है. Can ask rate be ever less than bid rate? और होता है तो कब होता है और कब नहीं होता है. उदयपुर स्टूडेंट्स, आपके आंसर्स का मुझे इंतजार है. प्लीज डोंट हेजिटेट आंसरिंग क्वेश्चंस. गलत हो सही हो, मैं अंदाज लगा पाऊंगा कि हम लोग कितने पानी में हैं और मुझे बैटिंग करनी है तो मेरे सामने पिच कैसी है, मुझे कैसे प्ले करना है, वो मुझे पता होना चाहिए. और इसके लिए योर आंसर विल गिव मी अ क्लू एज टू व्हाट लेवल एट आई विच ऑपरेट. एंड सो प्लीज आंसर देने में घबराएं नहीं. मुझे पिच का अंदाज तो करना ही पड़ेगा. देन ओनली आई कैन बी अ गुड प्लेयर. गुड बैट्समैन तभी बन सकेंगे जब पहले पिच का अंदाजा हो जाए और उसमें आपका सहयोग चाहिए. आप मुझे आंसर देंगे यस या नो. बाकी सभी सेंटर्स दे आर ऑल कंफर्टेबल विथ माय स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड सो डोंट हेजिटेट आंसरिंग माय क्वेश्चन. सभी ने आंसर्स दिए हैं. एक उदयपुर का आंसर बाकी रहा है. बाकी सभी 10-12 सेंटर ने सबने आंसर्स दिए हैं. Can ask rate be ever less than bid rate? Yes or no? The answer from Udaipur is again no, which is a correct answer. मथुरा भरूच आप लोगों के आंसर्स गलत हैं. ये कभी चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे रिसेशन हो ऐसा कभी नहीं हो सकता. आस्क रेट हमेशा ज्यादा ही होगी. आस्क रेट हमेशा ज्यादा ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आस्क रेट कम हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक सेकंड में कोलैप्स कर जाएगा. जस्ट सी हाउ. कोई बैंक वाला मुझे ऐसा रेट बताए कि सर 46 एंड 45 की रेट है, मैं उस बैंक को मिनटों में तबाह कर दूंगा. मैं बोलूंगा तुम्हारे पास जितने डॉलर हैं, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर, सब मेरे को 45 में खरीदना है और उसी समय उसी घड़ी सारे डॉलर्स 46 में बेच देने हैं. बैंक वाले का वो अंतिम समय होगा. इसलिए ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा. इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, रिसेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक्सचेंज रेट कम हो जाए, कई लोग ऐसा कहते हैं रिसेशन. सम स्टूडेंट्स ऑफ आंसर फ्रॉम सम सेंटर्स कि सर रिसेशन हो जाए तो हो सकता है, अमेरिका की इकोनॉमी का खराब हो जाए तो ऐसा हो सकता है. तो आंसर इज नो. अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो जाए और रेट आ जाए 15-17 आ जाए तो भी 15 में मैं खरीद के 17 में नहीं बेच सकूं, ऐसा तो नहीं हो सकता. एंड इसलिए रिसेशन हो, इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, आस्क रेट कभी भी बिड रेट से कम नहीं हो सकती है. इज इट क्लियर? आस्क रेट कभी भी बिड रेट से कम नहीं हो सकती है. सो आंसर इज नो. जब आगे नो ही है तो आगे दूसरे क्वेश्चन अराइज ही नहीं होते हैं. Is clear? So Bharuch and some other centers, please correct yourself. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. Next, ask minus bid is called a spread. Ask minus bid is called a spread. And then
ask minus bid upon ask into 100 is called spread percentage. In this question, spread is before we go ahead, again a school level similar question.